Welcome to you all to our channel Education. Before we start today's video, I request you to like, share and subscribe our channel so that you can watch our latest videos. आज हम एडवर्टीजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज की डेट एडवर्टीजमेंट की डेट है। हर कोई एडवर्टीजमेंट का सहारा लेता है, चाहे उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना हो, प्रॉपर्टी सेल करनी हो, कोई जॉब चाहिए होती है, कोई सामान गुम हो गया हो या कोई भी आइडियाज़ अपना देना है, तो वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि एडवर्टीजमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है और जिसके जो पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, रेडियो और सिनेमा इनके द्वारा की जाती है। ये एक नॉन पर्सनल ओरल विजुअल मैसेज होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में या किसी आइडिया के बारे में। अब एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पज़ क्या होता है? ताकि अट्रैक्ट किया जाए पब्लिक को। ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टूल होता है जो अपनी सेल को या सर्विस को प्रमोट करने का, और ये सबके माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता है अगर अच्छी एडवर्टीजमेंट लिखी जाए तो। एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ वर्ड्स, और एडवर्टीजमेंट बड़ी ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए रीडर्स के लिए। ये पर्पज़ होता है एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट के दो टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड और कमर्शियल, और हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करेंगे। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में हमने आज टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। पहला सिचुएशन वैकेंट है, दूसरा सिचुएशन वांटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले है हमने वांटेड या रिक्वायर्ड सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद जिस कंपनी को सिचुएशन वैकेंट जो वैकेंसी अपनी फिल करनी है उस कंपनी का नाम लिखेंगे या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। हम पोस्ट मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मेंशन करेंगे और कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी मेंशन करेंगे। फ्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं, वो डिपेंड होता है अपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर हम मेल फीमेल इसके बारे में मेंशन करेंगे, एज भी मेंशन करेंगे। साथ के साथ में सैलरी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सैलरी और साथ में दूसरे फैसिलिटीज़, पर्क्स, वो भी इंपॉर्टेंट होती है मेंशन करनी। फिर मोड ऑफ अप्लाइंग भी मेंशन करेंगे कि बायोडाटा सबमिट करना है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है या वॉक इन इंटरव्यू है, ये सब कुछ मेंशन करेंगे। और फिर लास्ट में हम एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मेंशन करेंगे जहाँ पर पहुँचना है, बायोडाटा सबमिट करना है या इंटरव्यू फेस करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको स्टेप वाइज हम लिखेंगे एक अच्छी एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर पर्सनल मैनेजर ऑफ ग्रीन बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सेक्टर 18, इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद। You need an efficient PA or stenographer for your office. Write an advertisement for situation vacant column of a local daily. अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन में ये समझना है कि आप कौन हैं जो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं। पर्सनल मैनेजर हैं आप, कौन सी कंपनी के हैं? ग्रीन बायो प्रोडक्ट कंपनी है। कहाँ पर है ये? सेक्टर 18, इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद में। क्या चाहिए इसको? पीए या स्टेनोग्राफर की ज़रूरत है अपने ऑफिस में। सिचुएशन वैकेंट ये एडवर्टीजमेंट आएगी। तो देख लेते हैं। इसमें कोई खास फॉर्मेट नहीं होता, कोई डेट नहीं होती, कोई डे नहीं होता, कोई सैल्यूटेशन नहीं होता। इसमें सिंपली आपको सिचुएशन वैकेंट सेंटर में ले लेना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। वांटेड क्या चाहिए? स्मार्ट एफिशिएंट पीए या स्टेनोग्राफर फॉर अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट, और एज 25 to 30 ईयर्स। टाइपिंग स्पीड इसमें ज़रूरत होती है स्टेनोग्राफर में 60 वर्ड्स पर मिनट, और शॉर्ट हैंड भी 120 वर्ड्स पर मिनट। और प्रेफरेंस आप दोगे किनको? जो कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छी देंगे, नेगोशिएबल लिख दिया यहाँ पर। और अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा के साथ अप्लाई करना विद इन 10 डेज। पर्सनल मैनेजर को अपना जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम लिखेंगे, ग्रीन बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद, सेक्टर 18। तो यहाँ हमने 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करना है और साथ के साथ में वर्ड लिमिट्स को भी ध्यान में रखते हुए लिखना है।
तो एडवर्टीजमेंट लिखते समय कोई खास ग्रामेटिकल हम नहीं देखते, लेकिन इतना ज़रूर है कि पॉइंट समझ में आने चाहिए। क्या चाहिए? वांटेड स्मार्ट एफिशिएंट पीए चाहिए, स्टेनोग्राफर चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, एज 25 to 30 होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। शॉर्ट हैंड 120 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। प्रेफरेंस आप देंगे कंप्यूटर हैंडल कर ले, सैलरी अच्छी दे ये। फिर उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, और फिर अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो हमने मेंशन करने हैं। फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए सिचुएशन वैकेंट से रिलेटेड। यू नीड 2 लेडी चेकर्स फॉर ग्लोब एक्सपर्ट्स, विराटनगर, कोलकाता। Write an advertisement to be published in the situation vacant column of the Morning Star कोलकाता। ये मॉर्निंग स्टार कोलकाता कोई न्यूज़पेपर है, इसके लिए एडवर्टीजमेंट लिखनी है। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कोई कंपनी है, उसके लिए 2 लेडी चेकर्स चाहिए, उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी है। बड़ी इजी एडवर्टीजमेंट है, जो हमने पिछली एडवर्टीजमेंट देखी थी वही स्टेप्स हमने फॉलो करने इस एडवर्टीजमेंट को लिखने में भी। कौन सी कंपनी है, क्या पोस्ट है, कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सैलरी दोगे, और आप किस मोड से अप्लाई करवा रहे हो, और फिर बाद में अपने कंपनी का एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखना। बड़ी इजी एडवर्टीजमेंट है ये भी। अब सिचुएशन वांटेड देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं सिचुएशन वैकेंट और वांटेड में डिफरेंस क्या है। सिचुएशन वैकेंट है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीजमेंट निकालती है अपनी वैकेंसीज को फिल करने के लिए, और सिचुएशन वांटेड है कि हमें जॉब चाहिए होती है। हम पर्सनली इंडिविजुअली अपनी डिटेल्स न्यूज़पेपर में डालते हैं या कहीं पर भी किसी भी मीडिया के माध्यम से अपनी डिटेल्स देते हैं, उसको हम सिचुएशन वांटेड बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं ऐसी एडवर्टीजमेंट को लिखने के लिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। एज और सेक्स है, उसके बाद फिर नेचर ऑफ द जॉब, शॉर्ट कौन सी जॉब चाहिए आपको, मिनिमम सैलरी आप कितनी चाहते हैं, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मैंशन करने सिचुएशन वांटेड में। क्वेश्चन देख लेते हैं एक। यू आर सीरीज सक्सेना ऑफ 47 Mall Road, Shimla. You are a young man of 35 with 7 years of experience as an export executive. You seek an immediate change to some prestigious export house in Mumbai, Bangalore. Draft a suitable advertisement for the situation wanted column of our national daily. अब ये समझना हमने कि सक्सेना जी को जॉब चाहिए, वो चेंज करना चाहते हैं, ऑलरेडी इन जॉब हैं, 35 ईयर्स एज है, और मुंबई और बेंगलोर को प्रेफर करते हैं वो जॉब के लिए। तो उन्होंने अपना एक एडवर्टीजमेंट लिखा सिचुएशन वांटेड, फिर हाईली एक्सपीरियंस्ड यंग एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इन टॉप एक्सपोर्ट हाउस नीड्स। पहले डिटेल लिखा क्या चाहिए, नीड्स चेंज, इसलिए क्योंकि वो एक प्रेस्टिजियस एक्सपोर्ट हाउस मुंबई या बेंगलोर में जाना चाहते हैं। और फिर उनकी हमने स्ट्रेंथ लिखनी है। फेमिलियर विद ई कॉमर्स आती है उनको, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है उनको, और मिनिमम सैलरी वो एक्सपेक्ट करते हैं 35,000 के साथ पर्क्स मीन्स कि अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या हों सैलरी में। और फिर उसके बाद हमने मेंशन करना है उनका नाम, और फिर एड्रेस के बाद कॉन्टैक्ट नंबर ये मेंशन करना, और बाद में बॉक्स में हमने ये एडवर्टीजमेंट लिखनी है। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिचुएशन वांटेड से रिलेटेड। यू आर अनिल वर्मा ऑफ 257 मोती नगर, न्यू दिल्ली। यू हैव जस्ट पास्ड BE इलेक्ट्रिकल in first division from a prestigious engineering college. You are in need of a job in or around Delhi. Write an advertisement for the situation wanted column of the Times of India. क्या आप अनिल वर्मा हैं, आपका एड्रेस है मोती नगर, आपने BE इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, और आपको दिल्ली या इसके अराउंड जॉब चाहिए, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकालनी है। बिल्कुल सिमिलर एडवर्टीजमेंट बनेगी जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था। इस प्रकार आज की वीडियो के माध्यम से हमने सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट को अच्छे से डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम जो बाकी एडवर्टीजमेंट होती हैं, जैसे कि टू लेट के लिए एडवर्टीजमेंट निकलती है, ब्राइड ग्रूम या ब्राइड के लिए एडवर्टीजमेंट निकलती है,
सेल परचेज के लिए एडवर्टीजमेंट निकलती है, लॉस्ट एंड फाउंड के लिए भी एडवर्टीजमेंट निकलती है। तो बाकी की एडवर्टीजमेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।